राधे राधे एवरीवन। माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फाइनली आज का दिन, जिस दिन मैंने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और हमने कुछ अलग तरीके से किया क्योंकि ये इनका फर्स्ट बर्थडे है। तो मैंने सोचा और ये हमारा मिलके डिसीजन था कि हम आज के दिन अपनी शुभ के बर्थडे पर, पहले बर्थडे पर घर में पूजा करवाएंगे। और हम यहाँ पर रहते हैं तो अपने से पूजा करते हैं। हमने कभी भी कोई कथा वगैरह नहीं करवाया था। तो इसलिए मेरी बेटी के बर्थडे के दिन, शुभ के बर्थडे के दिन, हमने सत्यनारायण जी की कथा करवाई। है ना बहुत बढ़िया आइडिया? जी हाँ, कहते हैं जन्मदिन के दिन पूजा पाठ करवाना चाहिए। मैं अपने बच्चे के, बेटे के बर्थडे के दिन हम लोग घर पर ही पूजा हवन करते थे। लास्ट ईयर नहीं कर पाई थी क्योंकि उस समय बहुत गर्मी थी और मेरी बेटी हुई थी। मेरी हेल्थ कंडीशन भी वैसी नहीं थी और मेरे हस्बैंड इधर थे, मैं नेटिव प्लेस थी और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी कि वो, तो मैंने सिंपल रात में बर्थडे केक कटवा दिया था। सारे बच्चे आए थे, पूजा नहीं करवा पाई थी। ये मेरी बेटी का पहला बर्थडे है तो यहाँ पे हमने सत्यनारायण जी की कथा करवाई। सबको बुलाया था। कुछ लोग बीच बीच में आके चले जा रहे थे। अंकल आंटी ये हमारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे साइड के ही हैं और वो लोग यहाँ आकर पूरा कथा सुने। और मैं बिज़ी थी किचन में और बाकी कामों में, वीडियोस बनाने में, तो मैंने कहा बच्चों को भी देखना था तो मैंने कहा कि इनके पापा ही पूजा में बैठ जाएं। पंडित जी को बुलाया। ये देख सकते हैं बाहर हमने केले का, हाँ बेटा, बीच में मेरी बेटी बोल रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो हमने केले का लगाया जाता है ना पत्ता, वो हमने मेन गेट पे लगा दिया था। यहाँ पे पूजा हो रही है। तो ये था इस तरह सेलिब्रेशन। केक कटिंग का ऐसा कोई प्लान नहीं था। हमने सोचा था शाम को जो भी हमारे आसपास के लोग हैं या हम ही आपस में केक कटिंग कर लेंगे। मेन हमारा कथा ही इम्पोर्टेंट फंक्शन था आज के दिन। लेकिन हुआ ये कि हमने पंडित जी के लिए और थोड़ा सा बढ़ा कर ही, ये नहीं कि थोड़ा सा अपने लिए नहीं, सबके लिए थोड़ा सोच कर ही हमने खाना बना लिया था। वैसे पूजा की तैयारी के लिए मैंने पंजीरी, चरणामृत और चरणामृत, पंजीरी और कहते हैं कि खीर, ये सब मैंने रेडी कर लिया था। फिर एक मेरी फ्रेंड लगेंगी, वैसे इनकी कलीग हैं, इनके साथ जॉब करती हैं पर वो मेरी फ्रेंड भी हो गई। वो बहुत मेरी हेल्प की, दीपा नाम है उनका। वो आई थी और वो किचन में चली गई, बोली बाकी काम मैं कर दूँगी, आप बाहर का देखिए और पूजा का देखिए। और उन्होंने फिर छोले बनाए, बहुत टेस्टी बनाया था रियली। मतलब मुझसे छोटी हैं पर इतना अच्छा उन्होंने खाना बनाया जॉब करते करते। रियली वुमेन्स होती हैं, लड़कियां होती हैं बहुत अच्छी वो हर चीज़ कर पाती हैं। लड़के भी करते हैं नो डाउट, बट लड़कियां ज़्यादा करती हैं, ये मैंने देखा है और ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे हस्बैंड तो भाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में हवन हो रही थी तो सब जो लोग शामिल हो सके हुए, मैं बाद में हुई क्योंकि मैं वीडियोस भी बना रही थी मेमोरीज़ के लिए और अपलोड करने के लिए। तो दीपा ने खाना बनाया, पूड़ी भी किया, सब कुछ बनाया। तो कुछ लोग थोड़ा लेट आए, आफ्टर पूजा आ पाए क्योंकि जॉब का टाइम ऐसा है, मंथ एंड का समय होता है, सब अपने काम में बिज़ी होते हैं। कुछ लोग हाफ डे लेकर या काम करके आ गए थे, किसी ने छुट्टी भी ली थी, तो वो लोग थोड़ा लेट हुए। तो लेट आने की वजह से फिर हमने सोचा कि ऐसे तो कोई जाएगा नहीं सिर्फ प्रसाद से, तो उन्होंने खाना भी खाया तो हमें खाना फिर बढ़ाना पड़ा। और फिर ऐसे करते करते शाम हो गया तो फिर डिसाइड हुआ कि चलो सब लोग आ ही गए हैं, तब रात का 7 to 8 o'clock, 9 o'clock का वेट क्यों करना, मतलब 7 से 8 के बीच का हमने सोचा था केक कटिंग का। लेकिन सबके होने की वजह से लास्ट 6 o'clock तक, क्योंकि सबने कहा अब आ ही गए हैं तो जितने लोग हैं इनके साथ ही जल्दी से केक कट कर लेते, केक खा लेते हैं, देन सब अपने अपने घर चले गए। हम लोग भी थक गए थे। 2 बच्चों को लेकर
अकेले इतना मेरे से हो पाया, हम दोनों से। हम लोग के लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी, और मुझे कुछ अच्छा भी करना था, स्पेशल भी करना था, तो कथा से बढ़कर मुझे कुछ नहीं लगा। बाकी के अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो में आप सबके पास मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए प्लीज़ एन्जॉय माय वीडियोज़, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड राधे राधे।